हेलो वेलकम बैक गाइस इन दिस अमेजिंग वीडियो। और आज का वीडियो होगा बेस्ट वीडियो ऑन द कोवेलेंट बॉन्ड। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी इसके ऊपर नहीं करना है। कोई भी चीज़ तब समझ में आती है जब आप उसको फुल कंसंट्रेट होकर देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड आज हम पढ़ते हैं। तो बच्चों कोवेलेंट बॉन्ड देखिए होता क्या है। कोवेलेंट बॉन्ड एक बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग होती है। देखिए ये होती क्या है। द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। तो भाई ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन, ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। लेकिन अब हम अपनी तरफ से इसमें क्या एफर्ट डालने हैं ये देखो। डेफिनेशन को समझते हैं। डेफिनेशन क्या कह रही है भाई, कोवेलेंट बॉन्ड कब फॉर्म होता है? जब दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। जब दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कैसे हुई देखिए, जैसे कि मान लो आपके पास O2 का एक एटम है, ठीक है। O2 का एक एटम है और इसके पास आपकी ये रही शेल्स। इसमें इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसमें इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। इसमें इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो क्या करता है, आपको पता है कि एटम अपना जो आउटर मोस्ट सेल जो उसका है, उसका जो लास्ट सेल है, उसका जो लास्ट सेल है वो अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहता है। वो अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहता है, यानी कि लास्ट सेल में वो भी चाहता है कि उसके 8 इलेक्ट्रॉन्स हों। लेकिन बच्चों होता क्या है, लास्ट सेल में इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स होते नहीं हैं। तो यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है कोवेलेंट बॉन्डिंग की। तो यहाँ पे एटम्स करते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग। ये करेगा क्या देखिए, ये एक तो होती है आपकी आयोनिक बॉन्डिंग, जिसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बिल्कुल ही प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एक एटम दूसरे एटम को बिल्कुल ही दे देता है, अपने से अलग कर देता है उन इलेक्ट्रॉन्स को और दूसरे को दे देता है। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड में ऐसा नहीं होता। कोवेलेंट बॉन्ड का अर्थ आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए मेरे पास 10 रुपये हैं, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास 10 रुपये हैं और आपके पास 1 भी रुपया नहीं है, ठीक है। और हम दोनों साथ मार्केट में घूम रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि मैं क्या करूँगा, भाई आप तेरे पास रुपये नहीं है, मेरे पास 10 रुपये हैं, तो हम 5-5 रुपये दोनों शेयर करके खा लेते हैं कुछ, ठीक है। 5-5 रुपये दोनों शेयर करके कुछ हम खा लेते हैं। एक ये तो हो गई है कोवेलेंट बॉन्डिंग की, हमने जो पैसे थे 10 रुपये उनकी शेयरिंग कर ली, ठीक है। हमने 10 रुपीज़ की शेयरिंग की, ये तो है आपकी कोवेलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड क्या होते हैं कि भाई 5 रुपये मेरे पास 10 हैं, 5 रुपये का मैं खेल लेता हूँ और 5 रुपये मैं तुझे ये उधार दे रहा हूँ, ठीक है। 5 रुपये मैं तुझे ये उधार दे रहा हूँ, मैं शेयर नहीं कर रहा, मैं उसे उधार दे रहा हूँ क्योंकि मैं उससे वापस लेने वाला हूँ, ठीक है। ये तो कि भाई ये शेयर करना थोड़ी होता है, वो तो हमसे वापस ले लेगा ना, ये शेयरिंग नहीं होती। तो शेयरिंग जब कब होती है, जब हम उसे 5 रुपये का खुद उसको खिलाते हैं, 5 रुपये का हम खुद खाते हैं। तो ये होती है दोनों के बीच में शेयरिंग। लेकिन ये उधार देना ये होती है आयोनिक बॉन्डिंग, यानी कि हमने उसे 5 रुपये अपने से अलग दे ही दिए, ठीक है। हमने उसे अपने में शेयर नहीं किया, हमने उसे 5 रुपये अपने से अलग दे दिए, ठीक है। तू उनका खा भाई, ठीक है। तो ये होती है। तो ये भी चाहेगा कि इसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। तो ये क्या करेगा, ये एक दूसरा ऑक्सीजन एटम होगा, ठीक है। एक दूसरा ऑक्सीजन एटम होगा, ये एक दूसरा ऑक्सीजन एटम होगा, ये उसके साथ कोवेलेंट बॉन्डिंग करेगा। इसके भी पास इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे फर्स्ट सेल में, और इसमें भी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा भाई, ये भी ऑक्टेट पूरा करना चाहता है। ऐसा थोड़ी ना कि ये एटम ही ऑक्सीजन का एटम ही ऑक्टेट पूरा, भाई ये भी एटम ऑक्टेट पूरा करना चाहेगा, तभी तो दोनों, इसके पास भी तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास कौन से 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये क्या करेंगे, ये कर लेंगे शेयरिंग। ये क्या कर लेंगे, ये कर लेंगे शेयरिंग, यानी कि ये अपने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेंगे। ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को, मैं इलेक्ट्रॉन्स यहाँ बना देता हूँ, ठीक है। ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर कर लेंगे, यानी कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इसके और ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके। अब देखिए इसके पास टोटल अगर हम इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके भी हैं और ये 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके भी हैं। ये 4 इलेक्ट्रॉन्स जो मैंने बॉक्स के अंदर बंद किए हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके भी हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके भी हैं। तो अब जरा काउंट करना, 1 2 3 4 5 6, सॉरी आउटर मोस्ट में ही काउंट करना है ना। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके ये रहे। तो हो गया क्या इसका ऑक्टेट पूरा कंप्लीट। इसके ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए क्या, इसका ऑक्टेट कंप्लीट। अब इसका गिन लीजिए, देखिए 1 2 3 4 और 4 इसके रहे, ये रहे। तो क्या इसका भी भाई ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो यहाँ जरूरत पड़ती है। तो ये कुछ ऐसा होता है बच्चों कोवेलेंट बॉन्डिंग में, जहाँ पे जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं। समझ में आया ना। ना तो ऑक्सीजन ने एक भी एटम इसको दिया और ना इस ऑक्सीजन के एटम ने एक भी इलेक्ट्रॉन इसको दिया, ना इस ऑक्सीजन के एटम ने एक भी इलेक्ट्रॉन इसको दिया, ना इसने इसको दिया। इन्होंने बस क्या किया, इन्होंने बस शेयरिंग की है।
इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिए, इन्होंने बस शेयरिंग की है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स भी इसके पास, इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स भी इसके पास। इन्होंने कहा भाई आजा तू आजा, हम दोनों शेयरिंग कर लेते हैं, तेरा भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, हमारा भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो इस तरीके से शेयरिंग जब होती है तो इलेक्ट्रॉन्स की जब पेयर्स की शेयरिंग होती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की जब पेयर्स की शेयरिंग होती है उसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो क्या फील आया आपको? कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है? द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो ये होता है आपका कोवेलेंट बॉन्ड। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड के टाइप्स की, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड, इसको मैं रफ कर लेता हूं। कोवेलेंट बॉन्ड के टाइप्स की बात करेंगे अब। तो देखिए कोवेलेंट बॉन्ड आर और 3 टाइप्स। जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है ये आपका 3 टाइप्स का होता है। पहला होता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सेकंड होता है डबल कोवेलेंट बॉन्ड और थर्ड होता है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। इसमें होता कुछ नहीं है, जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा उसमें शेयरिंग ऑफ 1 पेयर इलेक्ट्रॉन होगी, यानी इलेक्ट्रॉन का केवल एक ही पेयर शेयर होगा, इलेक्ट्रॉन का केवल एक ही पेयर शेयर होगा। जैसे मैंने आपको ऑक्सीजन वाला केस कोवेलेंट बॉन्ड समझाया, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन्स के 2 पेयर शेयर हो रहे थे, ठीक है, वहां पे इलेक्ट्रॉन्स के 2 पेयर बन रहे थे, ठीक है। पेयर क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन्स का एक पेयर, वहां पे 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे थे, यानी कि वहां पे 2 पेयर्स हो रहे थे। तो ऑक्सीजन में कैसी कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है? डबल कोवेलेंट बॉन्डिंग। ऑक्सीजन में कैसी कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है? डबल कोवेलेंट बॉन्डिंग। एग्जांपल में ऑक्सीजन देखिए लिखा भी हुआ है, अगर आपने तभी दिमाग लगाया होगा तो आप समझ गए होंगे कि मैं वहां पे आपको डबल कोवेलेंट बॉन्डिंग के जरिए कोवेलेंट बॉन्ड समझा रहा था, ठीक है। ऐसे ही अगर बात करें सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में यानी कि एक ही पेयर का इलेक्ट्रॉन फॉर्मेशन होगा, एक ही पेयर की शेयरिंग होगी। तो इसका एग्जांपल होता है फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन है, जैसे कि देखिए क्लोरीन के पास ये इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये आपके इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हो गया इसका थर्ड सेल, जिसमें 1 2 3 4 5 6 और ये 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये रहा एक क्लोरीन का दूसरा आइटम, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब इसके पास होगी थर्ड सेल इसकी, जिसके पास भी 1 2 3 4 5 6 और 7। सॉरी यार, मैं ये इलेक्ट्रॉन से मैं सही से नहीं बना पा रहा हूँ, देखिए आधी सेल खाली, लेकिन आप मतलब समझ जाइए, ठीक है। क्लोरीन का जो आउटर मोस्ट होता है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो अब ये भी चाहेंगे दोनों के हमारे में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हों। भाई घाटे में कौन रहना चाहेगा? सभी को फायदा चाहिए, तो ये भी चाहेंगे कि इसमें, ये भी चाहेगा मेरे आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो, ये भी चाहेगा मेरे आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो ये क्या करेंगे? कोवेलेंट बॉन्डिंग कर लेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर हो जाएगा, ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर हो जाएगा। तो ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयर कर लेंगे, ठीक है। तो अब ये 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है? 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक पेयर इलेक्ट्रॉन का बॉन्डिंग हो गया। तो इससे क्या है, इसके पास भी, इसका भी, इसको ऐसा लग रहा है, एक्चुअली इसके पास है नहीं, लेकिन इसको यहाँ पे शेयरिंग की वजह से ऐसा लग रहा है कि इसका ऑक्टेट पूरा हो चुका है और ये अपने आप को कंफर्टेबल फील करता है। ऐसे ही इसके पास, ठीक है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को जब काउंट करेगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करेगा, ये करेगा तो ये भी दोनों इलेक्ट्रॉन। तो इन्होंने कोवेलेंट बॉन्ड किया, यानी कि इन्होंने 1 इलेक्ट्रॉन की शेयर की, यानी 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्होंने शेयर किया। तो ये एग्जांपल है आपका सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का। और भी ये है, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्लोराइड। डबल में या ऑक्सीजन वाला मैंने समझाया था, वो डबल था क्योंकि वहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे थे, यानी कि 2 पेयर वहाँ पे शेयर हो रहे थे। यहाँ देखिए सिंगल पेयर शेयर होता है, डबल में आपके 2 पेयर शेयर होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन CO2। ट्रिपल में क्या होता है, जैसे कि नाइट्रोजन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 3 पेयर की शेयरिंग होगी, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जैसे कि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जो नाइट्रोजन है उसके एटम के लिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए उसे 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो दूसरा नाइट्रोजन का एटम होगा, ये दूसरा, दोनों को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अपने 3 इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेगा, अपने 3 इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेगा, टोटल जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे वो हो जाएंगे 6, यानी कि 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके शेयर हो रहे हैं। तो ये है आपकी ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो ये हो गई आपकी कोवेलेंट बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट और बताता हूँ। जो मोस्ट कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं ये नॉन मेटल्स में ही देखे
जाते हैं। कैसे कि क्योंकि जो नॉन मेटल्स होते हैं उनके जो आउटर मोस्ट सेल होते हैं उनमें ज़्यादातर 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। जो मेटल्स होते हैं उनके में 1, 2, 3 ऐसे होते हैं, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो ज़्यादा कोवेलेंट बॉन्डिंग शो करते हैं। और कोवेलेंट बॉन्डिंग की प्रॉपर्टीज की बात करें तो जो कोवेलेंट बॉन्डिंग होते हैं ये आपके इनसॉल्युबल वाटर होते हैं, ठीक है, ये आपके वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कौन नहीं करते भाई? नॉन मेटल नहीं करते, इसीलिए जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो नॉन मेटल में पाया जाता है ज़्यादातर, ठीक है, नॉन मेटल में पाया जाता है ज़्यादातर, इसीलिए नॉन मेटल आपके जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाते। तो ये एक कोवेलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टी है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते, ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं और मोस्टली ये आपके लिक्विड और गैस में होते हैं, सॉलिड में बहुत कम होते हैं, 5% ये सॉलिड में कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, मोस्टली ये लिक्विड और गैसेस में होती है, ठीक है। तो ये आपकी कोवेलेंट बॉन्डिंग मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दी है। कोवेलेंट बॉन्ड कुछ नहीं है, बस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अगर इलेक्ट्रॉन्स का 1 पेयर शेयर हो रहा है तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी, इलेक्ट्रॉन्स के 2 पेयर शेयर हो रहे हैं तो डबल कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी, इलेक्ट्रॉन्स के 3 पेयर शेयर हो रहे हैं तो बच्चों ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी, ठीक है। तो ये थे आपकी कोवेलेंट बॉन्डिंग। अगर हमारी आपको थोड़ी सी मेहनत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक तो बनता है, चैनल पर नए हैं तो इसी तरह की अमेजिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।